गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये है बुधवार की मॉर्निंग। मुझे दिखाने जाना था तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से सबको पोहा बना देती हूँ टिफ़िन में। बच्चे भी ले जाएंगे, हम भी वही नाश्ता कर लेंगे ना। तो मैंने पोहा तैयार करने के लिए चढ़ा दी कढ़ाई। इसमें थोड़ा सा जीरा और सरसों और करी पत्ता का तड़का देकर ना सिंपल सा पोहा, आप लोग जानते हैं कि मैं सिंपल सा पोहा बनाती हूँ, मेरे बच्चे सिंपल सा पोहा खाते हैं। तो बस वही बनाती हूँ। थोड़ा सा इसमें प्याज कट करके डाल दी। जब प्याज ना खूब गुलाबी भुन जाए तो बस आप खूब सारा भून लीजिए उसको अच्छे से। बस थोड़ा सा हल्दी, किचन किंग मसाला, मैगी मसाला, जो भी आप मसाला खाते हैं, जो भी आपको पसंद है, पसंद आप लोगों की है। हम लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं जैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस मैं इसी सिंपल तरीके से पोहा बनाती हूँ। झटपट से बन भी जाता है, 5 मिनट नहीं लगता है और ये बनकर तैयार हो जाता है। तो बस मैं इसको फ्राई कर दी। और जो फ्राई करके मूंगफली रखी थी ना उसको डाल दी। उस पोहा रेडी हो गया है। तो बच्चों को टिफ़िन दे दूँगी। इसके बाद ना मुझे दिखाना था, मैंने आपसे कल बताया था मेरी तबीयत को ठीक नहीं है, हर रोज़ जुकाम वगैरह हो जाता है। तो मैं चली गई दिखाने प्रतापगढ़। तो बस यही हुआ कि अब डॉक्टर गए जब यहाँ से ना, तो यही होता है कि क्या बताएं, डॉक्टर बैठ के उठ चुके थे। अब वो बैठेंगे 3 बजे करीब। तो मॉल था तो हमने सोचा लाओ कुछ शॉपिंग ही कर लेते हैं। उतना ज़्यादा तबीयत गड़बड़ है नहीं। तो अपने लिए कुछ डेट्स वगैरह देखे, ग्रीन टी वगैरह देखी। हम अपनी काम की चीज़ देख रहे थे, हस्बैंड जी अपने काम की चीज़ देख रहे थे। उनको मसाले, अचार, नमक वगैरह, मंजन वगैरह वो सब अपनी पसंद का लेते हैं और ये सब चीज़ें मैं अपनी पसंद का लेती हूँ। तो मैं डेट्स देख रही थी कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, किसमें ज़्यादा कैलोरी वैलोरी तो बराबर की होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। ग्रोसरी का सामान सारा यहाँ मॉल पे मिल रहा था। तो मैंने सिर्फ अपनी हेल्दी चीज़ें उठाई, डेट्स उठाया, ग्रीन टी उठाई, बस यही सब खरीद के लिया अपने लिए, क्योंकि था नहीं। और हस्बैंड जी कह रहे थे देखो अचार कैसा है। तो मुझे तो समझ में नहीं, इतना ऑयल होता है ना मार्केट के अचार में। तब भी मैंने फिर अचार और ये सब वगैरह ले लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा टाइम भी पास हो रहा था क्योंकि टाइम पास करना था। बच्चों को घर पे छोड़ के आ रहे थे तो बस यही ले लिया ग्रोसरी का सामान हम लोगों ने और निकल दिया। और कुछ ज़्यादा ख़रीदना नहीं था क्योंकि अभी बिटिया की थी, बर्थडे की शॉपिंग कर चुके थे। हमें कपड़े वगैरह बिल्कुल देखे तो पसंद नहीं आए। फिर ये हो रहा था कुछ दिनों में ठंडी आ जाएगी ना तो क्या ख़रीदें कपड़े। तो बस ये कुछ नहीं लिया, ग्रोसरी का सामान वगैरह ले लिया और बस निकल लिए। फिर भी गए तो थोड़ा देर बैठे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। डॉक्टर आ नहीं रहे, अपॉइंटमेंट तो लेके बैठे थे। तो ये लगा कि चलो मेरे पास कढ़ाई नहीं है, टाइम हमारे पास है ही, तो चलते हैं थोड़ा सा कढ़ाई वगैरह देखते हैं। तो हमने यहाँ जाके क्रॉकरी में कढ़ाई वगैरह देखी। तो मैंने सोचा चलो नॉन स्टिक ले लेते हैं। तो ये कढ़ाई देखी, एक फिचूरिया की थी तो थोड़ा सा ठीक थी फैली हुई। और ये की कढ़ाई तो मेरे हस्बैंड को ये पसंद आ रही थी, बहुत मजबूत थी, स्टील की। ये शायद कुछ 2400 वगैरह की थी और वो थोड़ा सा सस्ती थी 2200 वगैरह की। तो बस यही मुझसे आप लोग बताइए कैसी है। फिर भी नहीं समय पास हो रहा था और लंच टाइम हो गया था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि घर तो जा नहीं पाएंगे, खाएंगे क्या। तो हमने इडली ले ली, हस्बैंड जी ने डोसा ले लिया। तो उन्होंने डोसा खाया, मैंने इडली खाई। और देखिए अभी तक तो बिल्कुल भी बढ़िया से मेरी डाइटिंग चल रही थी। अब देखिए डॉक्टर को दिखाया, वहाँ कोई क्लिप वगैरह नहीं ले पाए। रास्ते में ना इतना जोर का भीग गए, आप लोग देखिए पूरा मेरा सूट, पूरा हस्बैंड जी सब भीग गए हैं। अब फिर जो हालत हुई मेरी यहाँ से जाने के बाद, जो फीवर जो वो हुआ। अब ये है मेरी थर्सडे मॉर्निंग। तो बिल्कुल तबीयत ख़राब थी, फिर भी बच्चों का टिफ़िन बनाना था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सूजी का हलवा बना देते हैं। तो बस वही थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाया भून के, और ये गर्म पानी वगैरह डाल के मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैं आपको एक वीडियो में और बता चुकी हूँ कि मेरा हलवा किस तरह बनता है। तो बस इसी तरह मैंने हलवा तैयार किया, उनको टिफ़िन में दिया। और समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी, तो क्या करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती होंगी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। शाम को मैं भीग गई थी ना तो बहुत ज़्यादा फीवर और बहुत तबीयत ख़राब हो गई। दिखाने गए थे कि थोड़ा सा तबीयत ख़राब है पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं, सारा दिन में क्या होता है समझ में नहीं आ कुछ, बस सिर्फ नींद आ रही है। तो ये बादाम भिगो रखे हैं और चिया सीड। तो बस मैं भी बच्चों को हलवा बना दी हूँ, वो स्कूल चले गए हैं, मैं यही लूँगी। अब देखती हूँ क्या कर पाती हूँ। तो मिलती हूँ आपको फिर ब्रेकफास्ट टाइम।
यहाँ पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, पर दवा खानी थी। तो मैंने ना ये ब्रेकफास्ट में केला और एक सेब खा लिया, जो कि डांट खा के बच्चों ने भी कहा कि खाओ, डाइटिंग करती हो, समझ में नहीं आता, बीमार हो जाओगी, ये वो। हस्बैंड जी भी ने डांटा, तो मैंने केला सेब खाया। इसके बाद ली मैंने अपने दवा लेने के बाद मैं वो सोई कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे ससुर जी थे, बच्चे कब वापस आए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस क्या उसमें पता नहीं क्यों नींद की दवा थी, क्या थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वो दवा ली और दवा लेने के बाद इतना सोई कि बस कुछ कह ही नहीं सकती। कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। आज के लिए इतना काम चलाइए। फिर मैं कंटिन्यू जब ठीक हो जाऊंगी ना, तो मैं कंटिन्यू वीडियो करूंगी अपना। तो बस मैंने दवा ली, दवा लेने के बाद बिल्कुल सो गई। मेरे ससुर जी ने बच्चों को तहरी बना के खिलाई और मुझे भी उठाया, तो मैंने भी थोड़ा सा लंच में तहरी खाई। और नहाना बिल्कुल, आज तो बिल्कुल नहीं नहाया मैंने, क्योंकि इतना ठंडा लग रहा था ना, बस सिर्फ ओढ़ के मैं सो ही गई। तो कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई आप लोगों के लिए। 2 दिन हो गया। तो तबीयत कभी कभी होता है, तबीयत ख़राब हो जाए या कभी कोई दिक्कत आ जाए तो नहीं हो पाता है। तो आप लोग इसी पे काम चलाइए और कंटिन्यू में अगले दिन अगर ठीक रहूँगी ना तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो बस अब मैं वीडियो को यही एंड करूँगी, क्योंकि मैं क्लिप बिल्कुल नहीं ले पाई हूँ कोई भी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी क्या। लंच में मैंने तहरी ले ली थी, ब्रेकफास्ट में देखा आपने सेब केला ले लिया था। तो आज का यही ब्लॉग है। लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।